नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। टॉप 20 खबरों में भोपाल की फैक्ट्री से 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त। गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई। देश हर सिंदगी से कहा गया कि यह उपलब्धि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने में हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अथक प्रयासों को दर्शाती है। हमारे समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा में उनके सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट। यूपी में 7 साल से यही हो रहा है। भाजपा पर बरसे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब होता है डबल लूट। यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल है। अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी मिलेगा अमूल दूध। कंपनी के एमडी ने दिए बड़े संकेत। अमेरिका में सफल दूध प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अब यूरोपीय बाजार में जल्द अमूल का दूध प्रोडक्ट लॉन्च होगा। कंपनी के एमडी ने कहा कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और आने वाले सालों में दुनिया की कुल दूध का 1/3 उत्पादन करने के लिए तैयार है। सीएम के लिए कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। हुड्डा का कद हुआ 2005 का दोहराव तो चलेंगे विधायकों के दाम। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर प्रचार, बूथ मैनेजमेंट और वोटिंग तक में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से मराठी में शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 5 और भाषाओं को इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें मराठी भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि यह मराठी भाषा के लिए स्वर्णिम क्षण है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चुनाव जीतने के बाद प्रवासियों पर कसेंगे नकेल। पेंसिल्वेनिया में बोले ट्रंप, एलन मस्क भी रहे मौजूद। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने शनिवार को एक बार फिर उसी जगह रैली की जहां उन पर जानलेवा हमला हुआ था। बच्चों को शराब पिलाने की कोशिश, अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले मनोज तिवारी। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े का पहाड़ दिया है, पानी बरसते ही पानी पानी हो गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की है। सलमान खान की धांसू एंट्री से बिग बॉस 18 का आगाज। अनुराधाचार्य जी लगाएंगे तड़का। इंतजार की घड़ी बस खत्म होने वाली है। सलमान खान ब्लू शर्ट और ब्लैक सूट में धांसू एंट्री मारने वाले हैं। कंटेस्टेंट भी अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस 18 का आगाज होने वाला है। मुरादाबाद में एआरएम की कार्यप्रणाली से रोडवेज कर्मियों में आक्रोश, छेड़ेंगे आंदोलन। कार्यशाला में की बैठक। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के सदस्यों ने पीतल नगरी कार्यशाला में बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। शाखा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एआरएम ने कर्मचारियों के कोई संवाद नहीं किया है। कर्मचारियों ने 7 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया है। 14 साल 38 नोटिस 46 पेशियों के बाद आया फैसला। 2010 में अवैध निर्माण की मिली थी शिकायत। शिमला संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को रोकने को लेकर कुल 38 नोटिस नगर निगम ने जारी किए हैं। इसमें 27 नोटिस अकेले सलीम नाम के व्यक्ति को भेजे गए हैं, जो साल 2016 तक नगर निगम की सुनवाई में आता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत में वैश्विक तनाव कम करने की क्षमता। पश्चिम एशिया में जंग के बीच जयशंकर ने की शांति की अपील। संयुक्त राष्ट्र को लेकर विदेश मंत्री बोले कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी पुरानी कंपनी की तरह है जो पूरी तरह से बाजार में एक साथ तालमेल नहीं रखती है, बल्कि जगह घेरती है। चीनी हैकर्स का अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों पर बड़ा हमला, बढ़ सकता है यूएस चीन में तनाव। चीनी हैकर्स ने अमेरिका की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों AT&T, वेरिजोन और ल्यूमेन आदि समेत कई प्रमुख ब्रांड और इंटरनेट प्रदाता कंपनियों को निशाना बनाया है। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ के लोगों का किया अनावरण। साधु संतों के साथ की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ 2025 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम वीआईपी घाट से स्पेशल बोट में संगम के लिए निकल गए।
श्रीलंका ने संसदीय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बोस्निया में बाढ़ और भूस्खलन से 13 लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंका में सभी प्रमुख राजनीतिक दल नवंबर में होने वाले संसदीय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां व उम्मीदवारों की सूची भी बनाने में जुटी जा चुकी है और नए गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है। श्रीलंका में 14 नवंबर को संसदीय चुनाव होने हैं। जागो राखे साइया मार सके ना कोई, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक मौत भी आपको छू नहीं सकती। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। ये तमाम बातें बिहार के मोकामा में सच साबित हुई, जहां एक महिला जो तैरना नहीं जानती थी गंगा नदी में 95 किलोमीटर बहकर भी जिंदा बच गई। नदी में निकाल कर जिस महिला को बाहर लाया जा रहा है उसका नाम है प्रमिला देवी। प्रमिला अपने पति के साथ नवरात्रि में स्नान के लिए गंगा घाट गई थी, लेकिन गंगा की तेज धार में अचानक दोनों बह गए थे। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में कम पड़ रहे लोग। टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप को करनी पड़ रही है विदेशों से भर्ती। भारत में प्रमुख कॉन्ग्लोमेरेट जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, वेदांता, लॉर्सन एंड टूर्बो और JSW ग्रुप अब अपने नए व्यवसायों के लिए विदेशों से कर्मचारी की भर्ती करने में जुटे हुए हैं। ये व्यवसाय मुख्य रूप से नवीनीकरण ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और बैटरी एवं सेल तकनीकी से संबंधित है। ओप्पो इंडिया बना आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 ब्रांड। 62% कस्टमर्स रहे बेहद संतुष्ट। ओप्पो इंडिया रिपेयर, क्वालिटी, कीमत, समस्याओं के समाधान की स्पीड, पारदर्शिता, स्टाफ अनुभव और कई भाषाओं में बातचीत जैसे अहम क्षेत्रों में कस्टमर्स के लिए वेरी सेटिस्फाइड यानी सबसे ज्यादा असरदार ब्रांड बनकर उभरा है। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, हम बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बहुप्रतीक्षित पहली अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन 3 के पहले चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन 3 देश की पहली संपूर्ण भूमिगत मेट्रो है जो देश की आर्थिक राजधानी में शुरू हुई है। मैं देवी हूँ ये बोलकर ससुराल वालों को नचाती थी उंगलियों पर, पति से पैर छुआती थी बिंदु। अभी ने खोले चौंकाने वाले राज। गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में मासूम बेटी और भतीजी की हत्या की आरोपी बिंदु ससुराल के सभी लोगों को कठपुतली की तरह नचाती थी। पति से बोलती थी कि उसके ऊपर देवी सवार है, उसका पैर छूकर आशीर्वाद ले। चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें लेकर पति को ये सब करना पड़ता था। शुक्रवार की देर रात बिंदु का पति रवि चौहान हैदराबाद से घर पहुंचा। बेटी की मौत और पत्नी की करतूत से दुखी रवि ने चौंका देने वाला हादसा सब बताया। बरेली में हुए धमाके से क्षतिग्रस्त हुए 2 मकानों पर चला बुलडोजर। रहमान भी अरेस्ट, फरार आरोपियों पर। बरेली में सिरौली थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में बुधवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुए 2 मकानों को शनिवार को बुलडोजर चला गिरा दिया गया। दोनों हुआ था। अभी 3 मकान और हैं जो विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गए थे।